हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर को पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है। अगर हम बात करें इंडियन रुपीस की, तो वो अभी इतनी रिलायबल करेंसी नहीं बन पाई है, जिसके कारण ज़्यादातर कंट्रीज़ उसे एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हम आईएमएफ के करेंसी बास्केट को देखें, जिसमें वर्ल्ड की सभी स्ट्रॉन्ग करेंसी को रखा जाता है, उसमें भी इंडियन रुपीस को नहीं रखा गया। हाल ही में आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इंडियन रुपीज़ का यूज़ किया जाएगा एंड इंडियन रुपीज़ की इम्पोर्टेंस को इंटरनेशनली बढ़ाया जाएगा। अभी तक इंडिया अधिकतर यूएस डॉलर से ही ट्रेड करता था, लेकिन अब आरबीआई ने इंटरनेशनली ट्रेड के लिए एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिससे इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर अब इंडियन गवर्नमेंट यूएस डॉलर में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहती है। तो इसका जवाब है, अमेरिका के जब भी किसी देश के साथ रिलेशंस ख़राब होते हैं, तब अमेरिका उस देश पर अपने सैंक्शंस लगा देता है। तो फ्यूचर में अगर किसी वजह से इंडिया एंड यूएसए के भी रिलेशंस ख़राब होते हैं, तब यूएसए इंडिया पर भी अपने मनचाही सैंक्शंस लगा सकता है। तो इन्हीं सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए एंड इंडियन रुपीज़ को स्टेबल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 जुलाई 2022 को एक मेजर डिसीजन लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अब अपनी लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपीज़ में ही इंटरनेशनली ट्रेड करेगा। लेकिन अब यह सब पॉसिबल कैसे होगा? तो इसे पॉसिबल करने के लिए आरबीआई ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है, और इस स्ट्रेटजी का नाम है वोस्त्रो अकाउंट स्ट्रेटजी। अभी तक इंडिया ट्रेड के लिए केवल नोस्त्रो अकाउंट खोल रहा था, लेकिन अब इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर वोस्त्रो अकाउंट भी खोलेगा। नाउ व्हाट इज़ नोस्त्रो अकाउंट एंड वोस्त्रो अकाउंट? नोस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है हमारी इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में होना। एग्जाम्पल के लिए इंडियन बैंक एसबीआई का अकाउंट किसी अमेरिकन बैंक में होना। लेकिन अब आरबीआई की न्यू स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी बैंकों में फॉरेन बैंक्स के अकाउंट भी खोलेगा, जिसे वोस्त्रो अकाउंट कहते हैं। अब आइए समझते हैं ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया एंड जापान को आपस में ट्रेड करना है, तो जापान को इंडिया की किसी बैंक में अपना वोस्त्रो अकाउंट खोलना होगा। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की किसी कंपनी को जापान से कुछ इंपोर्ट करना है, तो अब तक यह ट्रेड यूएस डॉलर में होता था, लेकिन अब यह ट्रेड इन दोनों देशों की लोकल करेंसी इंडियन रुपीज़ एंड जापानी करेंसी येन में होगा। और इस तरह जापान अपनी बैंक में इंडियन रुपीज़ को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रख देगा, एंड इसी तरह इंडिया भी वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू जापान ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी को इंडियन बैंक में फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रख देगा, ताकि फ्यूचर में इंडिया किसी भी कंट्री के साथ उसकी लोकल करेंसी में ट्रेड कर सके। और यह इंटरनेशनली ट्रेड ट्रांजैक्शन किसी भी देश के साथ उस देश की करेंसी की ग्लोबल वैल्यू के हिसाब से होगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इंडिया श्रीलंका के साथ में ट्रेड करता है, तो यह ट्रेड इंडियन रुपीज़ एंड श्रीलंकन रुपीज़ की ग्लोबली वैल्यू के हिसाब से होगा। यानी अभी 1 रुपये की वैल्यू 4.5 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर है, तो यह ट्रेड भी दोनों देशों के बीच करेंसी की इसी वैल्यू में होगा। तो इस तरह अब किसी भी कंट्री को अपने बैंकों में यूएस डॉलर जमा करने और यूएस डॉलर पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी। आरबीआई की इस स्ट्रेटजी के थ्रू जितने देश इंडिया से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका पॉजिटिव असर हमारे देश की जीडीपी पर भी होगा।